ਇੱਕ ਦੂਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਮਤਲਬ सर मैंने उनसे एक ही रिक्वेस्ट रखी है कि मेरे हस्बैंड की जगह जो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हुए हैं उनकी जगह मेरा बेटा कल को देश के लिए लड़े और ऐसे ही अपने देश का नाम रोशन करे। मेरा दुख जो है वो मेरे अंदर है, वो तो कम नहीं कर सकता कोई भी। पर मैं कल को अगर अपने बेटे को वर्दी में देखूंगी तो मैं सोचूंगी कि मेरे हस्बैंड आ गए वापिस उसी वर्दी को पहन के। उन्होंने मेरे से आज मुझे आश्वासन दिया कि ठीक है आपके बच्चे के लिए जब तक 18 साल का नहीं होता पोस्ट होल्ड रखी जाएगी। और बाकी मेरे माता पिता हैं, ये देखो बुजुर्ग माता पिता को मैं उस दिन जिस दिन एनकाउंटर चल रहा था मैं हॉस्पिटल में थी अपने फादर इन लॉ के साथ। रात को 12 बजे आए हम ऐसे उधर से डिस्चार्ज लेके। वो कभी 5 दिन हॉस्पिटल में 5 दिन घर में गुजारते हैं। मैं सरकार से यही उम्मीद करती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है मेरी दूसरी 2 बहनों के साथ हुआ है उनको भी सरकार मेरे बच्चों की जैसी फैसिलिटी दे ताकि उनकी बीवियां भी थोड़ा अपना दुख कम कर सके। रोना नहीं है, बात करनी है, रोना नहीं है, रोना नहीं है। और क्या बात हुई उनके साथ? उन्होंने माता जी से भी मुलाकात की, आपसे भी की, क्या क्या पूछा? उन्होंने बोला ठीक है कि हम कर देंगे, आपके बच्चे को कर देंगे जो आपने बोला। मैं सहमत हूँ उनसे। कल को मैं ये भी चाहती हूँ कि कल को हम मेरे जो 2 भाई हैं पीछे उन्होंने ही करना है सब कुछ। कल को हमें किसी चक्कर में ना डालें कि अभी ऐसा हो रहा है अभी ऐसा हो रहा है। जो अभी वो बोल के गए हैं वो रिटर्न में हमें मिल जाए लिख के, कल को कोई दिक्कत ना हो। सीधे हम एक लेटर दें और मेरा बच्चा सीधे खड़ा हो जाए फोर्स में, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जे मैं आप लोगों से विनती है, मेरी आवाज़ आप लोगों ने उठानी है आगे। देखिए एक तो जो हमारे लड़के जसवंत सिंह ने आतंकवादियों से लड़ते हुए अपनी जो एक सर्वोच्च बलिदान दिया है, ये तो बड़ी फख्र की बात है, बहुत ही गर्व की बात है। देश की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए उसने अपने आप की परवाह, अपने बच्चों की, अपने घर बार की परवाह न करते हुए इस देश के लिए तो अपना कुर्बानी की है। मगर इसमें भी 2 राय नहीं है कि पीछे जो परिवार रह जाता है, उनकी धर्म पत्नी है, उनके बच्चे हैं, उनके माँ बाप हैं, जो एक पहाड़ उन पर टूटा है, घर का जो एक रहता है उसका जो फेस करता है उनका वेयर नोज वेयर द शू पिंचेस। तो आज माननीय एमपी महोदय जी यहाँ पर आए थे, उनके जो परिवार के लोग उनके साथ उन्होंने सांत्वना प्रकट किया और इनके जो पिताजी थे, माताजी, खासतौर से जो धर्मपत्नी थी, उन्होंने उनके सामने एक बात रखी है कि मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा जो अभी उसका भी चूँकि 14 उसकी उम्र है, ये अपने पिता की जगह इसको नौकरी मिले। उन्होंने सामने शासन दिया। जो आपके सिविल ऑफिसर थे, डीकाम साहब थे, डीसी थे, आपके आईजी साहब थे, उनसे बात की और उन्होंने बोला कि हाँ ये अप्लाई करें विदिन 6 मंथ। वैसे भी इसलिए लिमिटेशन होती है फाइनेंस टू अप्लाई मेरा सर 43 विदिन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। उसको अप्लाई करने के बाद जो भी इसकी फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं उसको कंप्लीट करने के बाद इसको फाइल को होल्ड पर रखेंगे।
तो जो ही इस बच्चे की उम्र जो है 18 साल होगी और ये अपनी जो इसकी बेसिक क्वालिफिकेशन तब तक ये अपनी कंप्लीट कर लेगा और इसके इस जो भी प्रावधान जो प्रोविजन रहते हैं उसके साथ इसको नौकरी मिली। ऐसा आश्वासन जो है जी साहब ने परिवार को उनकी धर्मपत्नी पिता माता जो भी बैठे थे उनको दिया है। और जो भी कोई किस्म की बात होगी तो उसके लिए प्रशासन तो तत्पर रहता ही है। मैंने भी इनसे ये कह सकते हैं निवेदन किया है, क्योंकि हम जितना हमारा समाज है वो इन शहीदों के परिवारों का वो इनका वो है ऋणी है। इन्हीं की बदौलत, इन शहीदों की बदौलत ही हमारे अपने वेल्थ फोर्सेज या सशस्त्र बल हैं हमारे, तो BSF के रूप में सीमा पर तैनात हैं। बाकी जो इंटेलिजेंस सिक्योरिटी में रहते हैं, जिस प्रकार से ये अभी मिलिटेंट से यहाँ इंक्लूड करके इन्फिल्ट्रेट करके पहले तो चनियाल में आए, उसके बाद वहाँ पर, तो ये जो हमारे सिपाही हैं, चाहे वो पुलिस के हैं, यूपी पुलिस के हैं, BSF में, CRP में, जो हमारी आर्मी में, जो भी जिस प्रकार से कोऑर्डिनेशन से ये काम करते हैं और हमारी रक्षा के लिए अपनी जान को जो है दांव पर लगाते हैं, समाज इनका जो है वो कभी नहीं झुका सकता है। सब इनका कर्तव्य रहा है और हमारा भी प्रयास होता है। मैंने भी इनको ये एक उनकी धर्मपत्नी हमारी बेटी की तरह है, बहन की तरह है। मैंने उनको बोला है किसी भी किस्म की समस्या इनको अपने बच्चों के प्रति जो भी इनको कभी समस्या आएगी तो मेरे को ये मैसेज देंगे, तो मैं इनकी सेवा में हमेशा तत्पर। शहीद बलविंदर जी की अगर बात की जाए, वहाँ पे भी गवर्नर साहब गए थे, वहाँ पर किस तरीके के आश्वासन दिए गए हैं और क्या बातें उन्होंने रखी? मैं वहाँ पर भी गया था, तो वहाँ अंदर बैठा था, वहाँ तो जो उसकी वाइफ है उसका वो एक कंसर्न था, बहुत ज़्यादा कंसर्न ये था। एक तो उनके परिवार से 4 लोगों ने शादी की, बहुत बड़ी बात है। जो उनका बाबा जी थे वो प्रकाश सिंह जी थे, वो विक्टोरिया उनको विक्टोरिया क्लास का जो नाम से नवाजा गया था। एक उनके और भाई थे, फिर एक उनका चाचा जी थे, ताया जी। और जितेंद्र सिंह के जो ताया जी थे वो ये अपना 71 का जो बाहर हुआ, जो पाकिस्तान जिसका जो बंगलादेश स्थिति में आया, कलकत्ता में उनकी भी शहादत हुई है। आज देखा आपने किस प्रकार से बलजिंदर सिंह जी ने भी अपनी जानों की परवाह न करके इस देश की खातिर अपनी कुर्बानी दी है। तो उनकी वाइफ का ये कंसर्न था जो घर वालों का, जिस प्रकार से जो वहाँ गांव के आसपास के जितने भी लोग आए थे उनका यही कंसर्न था कि उसके बच्चे जो है वो छोटे छोटे हैं। उसका जो बेटी थी वो 2015 में, उसको वो 9 साल उसकी उम्र थी, और जो बेटा था वो दूसरी में पढ़ता था। तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट की अली साहब से कि इसको किसी सिविल जॉब में दिया जाए, पुलिस में ना दिया जाए, क्योंकि अगर वाइफ को, तो अगर वाइफ एजुकेशन डिपार्टमेंट में उसकी पोस्टिंग होगी तो वो स्कूल उनके घर के पास भी है, और कम से कम बच्चे जो हैं वो उनकी देखभाल अच्छे ढंग से की। ठीक है, तो वहाँ भी एलजी साहब ने पूरा आश्वासन दिया है।